बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसा आप सब लोग, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। आज है फ्राइडे और रोजाना फ्राइडे को हमारी एक वीडियो आती है और आज भी एक वीडियो आ रही है माशाल्लाह से। और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है that how our beloved prophet peace be upon him हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी कैसे बने। तो शुरू करते हैं वीडियो को अल्लाह के नाम से। अब हमारे प्यारे नबी लोगों को दीन की दावत देकर थक जाते थे, तो जब वो अपने घर नहीं अपने फेवरेट रिजॉर्ट, अपने फेवरेट होटल द केव ऑफ हीरा, गारे हीरा में आराम करने के लिए जाते थे। एक दिन जब हमारे प्यारे नबी हजरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मजहब पर इबादत कर रहे थे, तो जब एक फरिश्ता आया, द एंजल लीडर, द लीडर ऑफ द एंजल हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए इन द शेप ऑफ दहिया कल्बी। अब दहिया कल्बी कौन थे? दहिया कल्बी हमारे प्यारे नबी के द क्लोजेस्ट कंपेनियन, यानी कि हमारे प्यारे नबी के बहुत करीबी सहाबी थे जो हमारे प्यारे नबी के हमेशा साथ रहते थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनकी शक्ल में आए, दहिया कल्बी की शक्ल में आए और कहा, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने हमारे प्यारे नबी ने से कहा इक़रा, रीड। हमारे प्यारे नबी ने कहा अना भी कारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वापसी कहा इक़रा, हमारे प्यारे नबी ने वापसी कहा अना भी कारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। ऐसे 3-4 दफा हुआ और यही जवाब हमारे प्यारे नबी ने यही जवाब दिया अना भी कारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम द लीडर ऑफ द एंजल ने हमारे प्यारे नबी को इतनी जोर से हक करा, इतनी जोर से दबाया कि हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि उन्होंने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे इतनी जोर से दबाया कि मुझे लगा कि मेरी तो अब जान निकलने वाली है। द लीडर ऑफ द एंजल, एंजलों की कितनी ताकत होती है, उनके भी सरदार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की इतनी ताकत थी कि उन्होंने उनको इतनी जोर से दबाया और कि उनकी जान निकलने वाली थी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हमारे आखिरी नबी को ऐसे हक करके छोड़ा, फिर दुनिया का, इस्लाम का पहला मौजज़ा, कुरान का पहला मौजज़ा हो गया। सूरतुल अलक की 5 स्टार्टिंग वर्सेस, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। सूरतुल अलक यानी कि कुरान की the first revealing 5 verses of Suratul Alaq transferred from the heart of Hazrat Jibrail into the heart of Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam। कुरान का पहला मौजज़ा हो गया था और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के दिल से the starting 5 verses of Suratul Alaq transferred in the heart of Prophet Muhammad peace be upon him। इन सब के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वापसी का इक़रा, तो मैंने अभी आप लोगों को सूरतुल अलक के जो 5 स्टार्टिंग वर्सेस सुनाई वो हमारे प्यारे नबी ने उनको सुना दी। सब के बाद हमारे प्यारे नबी डरने लगे और फिर वो उन्होंने बोला कि शायद मैंने कोई भूत देख लिया। फिर आवाज आती है ए अल्लाह के नबी, आपने कोई भूत नहीं देखा, मैं जिब्राइल द लीडर ऑफ एंजल और आप अल्लाह के आखिरी नबी। हमारे प्यारे नबी इस आवाज के बाद हैरान हो गए, वो उधर उधर देखने लगे कि ये आवाज कहाँ से आई है। फिर हमारे प्यारे नबी ने जब पीछे मुड़ के देखा तो इतनी बड़ी कुर्सी पे वो ही द लीडर ऑफ एंजल हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उस कुर्सी पे बैठे हुए थे। जैसे ही हमारे प्यारे नबी ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा तो वो पूरी उनकी बॉडी कांपने लग गई, वो पूरे डर गए। जब कोई आम बंदा ऐसी चीज देख लेता है वो तो पूरा डर जाता है, कोई तो बेहोश भी हो जाता है, लेकिन वो तो फिर भी अल्लाह के नबी थे, वो पूरे कांपने लग गए और वो इतने डर गए कि वो अचानक से केफ ऑफ हीरा से अपने घर की तरफ भाग के गए। जब हमारे प्यारे नबी अपने घर में गए तो उन्होंने अपनी प्यारी बीवी हजरत आयशा से कहा कि मुझे सर्दी लग रही है, मुझे बुखार हो रहा है। वो पूरे कांप रहे थे। हजरत आयशा ने उनसे पूछा, हमारे प्यारे नबी ने कुछ नहीं बोला और उन्होंने चादर सब कुछ ओढ़ लिया, पूरे घर के दरवाजे खिड़की सब बंद कर दिया और चादर ओढ़ के बैठ गए। जब हजरत आयशा ने पूछा उनसे, आराम से थोड़ी देर बाद पूछा कि आपको क्या हुआ है, फिर हमारे प्यारे नबी ने उनको सारा वाकया जो कि वो हीरा पे शुरू से ले तक एंड तक हुआ था
उन्होंने हमारे प्यारे नबी को बताया और कहा कि अल्लाह ने मुझे आखिरी नबी बना दिया। इसके बाद ये हदीस आई, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं यानी कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है और उनके बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन सब वाक़े के बाद अल्लाह ने हमारे प्यारे नबी को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए आखिरी नबी, द रोल मॉडल ऑफ मुस्लिम, द रोल मॉडल ऑफ मुस्लिम इज़ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो हमारे रोल मॉडल है और वो हमारे आखिरी नबी हैं और उनके ऊपर प्यारी किताब होली कुरान नाजिल हुआ, कुरानुल मजीद उनके ऊपर नाजिल हुआ जो हम पढ़ते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें हमारे प्यारे नबी की हर बात पे अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।